हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के विषय में जानकारी हासिल की थी। आज फिर वही परिमेय संख्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। परिमेय संख्याओं के विषय में जानकारी हम लोगों ने उनकी विशेषताएं देखी थी। हमारा आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को एक क्रम से देखें। हमने वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 है, तो उसको पढ़ा रहे हैं। तो एक एक क्रम से देखते जाएं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उनके बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर हमने मान लिया कि कि दो परिमेय संख्याएं ए व बी हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो कल हम लोगों ने इसमें दो कंडीशन पढ़ी थी, या तो ए बी से बड़ी होगी या ए बी से छोटी होगी। तो हमने मान लिया जहाँ ए बी से छोटी है, ये हमने मान लिया कि ए बी से छोटी है। माना दो परिमेय संख्याएं ए व बी हैं जो इस प्रकार हैं, कि ए इज लेस देन बी। अब ये जो दो परिमेय संख्याएं हैं, हमने माना कि ए बी से छोटी है, ए बी से बड़ी भी हो सकती है। तो हम एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि ए बी से छोटी है। जब ए बी से छोटी है तो हम इसको इस प्रकार हल करेंगे कि हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया है इस प्रकार है कि ए बी से छोटी है। हमें दिया क्या है? दिया है ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटी है। बच्चों, ये जो हमारा निशान बना हुआ लेस देन का, ये असमीका है। असमीका का निशान होता है लेस देन, या एक होता है ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल, या ग्रेटर देन आर इक्वल। ये असमीकाओं के सिंबल होते हैं, ये असमीकाएं होती हैं। तो समीकरण और असमीका में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको हम आगे आपको समझाएंगे कि समीकरण और असमीका में क्या अंतर है। तो यहाँ पे असमीका ये बन रही है कि ए और असमीका कितने प्रकार की होती हैं, इसको आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि ए बी से छोटी है। जब ए जो है बी से छोटी है, तो यहाँ क्या करेंगे? असमीका के दोनों पक्षों में ए जोड़ने पर ये ए है और ये बी है, तो ए दोनों तरफ जोड़ दिया जाएगा। इस असमीका के बाईं तरफ भी, असमीका के दाईं तरफ भी। तो ए हमने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया, दोनों तरफ ए जोड़ दिया। तो हमारी असमीका ये क्या हो गई? ये हो गई 2a इज लेस देन ए प्लस बी। अब दोनों पक्षों में जो असमीका हमें प्राप्त हुई, इसके दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में जब कोई एक ही क्रिया की जाती है, तो वो चाहे असमीका हो, चाहे वो समीकरण हो, चाहे वो भिन्न हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भिन्न में अंश और हर होता है। जो क्रिया अंश में की जाए वही हर में की जाए, तो दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। तो इनमें दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a/2 और इज लेस देन ए प्लस बी। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए जो बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, ए इज लेस देन ए प्लस बी बाई 2 ही होगा यहाँ। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार बच्चों
अब फिर हम लिखेंगे पुनः, हमें दिया है पुनः क्या हमें दिया है कि a इज लेस देन b। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में असमीका के दोनों पक्षों में उस बार हमने a जोड़ा था, इस बार b जोड़ देंगे। एक बार a जोड़ेंगे, एक बार b जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में b जोड़ने पर, जब b जोड़ने पर यह समीकरण क्या हो जाएगी, a प्लस बी इज लेस दैन b प्लस बी। तो ये बन जाएगा a प्लस बी और इज लेस दैन हो जाएगा 2b। अब फिर क्या लिखें, दोनों पक्षों में, इस असमीका के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस बी बटे 2 इज लेस दैन 2b अपॉन 2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या कि a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस दैन b। ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ a प्लस बी अपॉन 2 जो है b से छोटा है, और यहाँ पे समीकरण 1 में a प्लस बी अपॉन 2 a से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे क्या लिखा, a इज लेस दैन a प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस दैन b। तो a प्लस बी अपॉन 2 लिखा ही हुआ है, ये इसके स्थान यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे इज लेस दैन b। तो अब हमें देख रहे हैं कि a प्लस बी अपॉन 2 जो मिल रहा है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब जो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी a व b के बीच में, वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। इन दोनों के बीच में ही होगी, इनके मध्य में होगी, इनके बीच में। तो ये हमें मिला समीकरण 1 और 2 से। तो इस प्रकार बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या a प्लस बी अपॉन 2 होगी। लिख देंगे, अतः परिमेय संख्याएं a व b के बीच एक परिमेय संख्या a प्लस बी बराबर a प्लस बी बटे 2 होगी। जब एक संख्या हमें निकालना होगा और परिमेय संख्या एक और ये a और b दी हूँ। इसका एक उदाहरण बच्चों देखिए कि अगर उदाहरण हम लें, उदाहरण कि मान लीजिए 2 व 3 के मध्य एक परिमेय संख्या ये बराबर होगी, ये देखिए 1/2 लिखा है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे और फिर लिख देंगे a प्लस बी। तो 1/2 a कितना है, a हमारा बच्चों है a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 धन 3। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो इस संख्या रेखा में देखिए, अगर संख्या रेखा हमारी ये है संख्या रेखा, यहाँ पे O बिंदु है, इसको यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा एंड सो ऑन, और यहाँ पे -1, इधर -2, इधर -3। तो जो 5/2 है 2 और 2.5, ये 5 और 3, 2 और 3 के मध्य है। तो इसके बीच में 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं होगी, जाकर के इसके बीचों बीच में 2.5। तो यहाँ पे परिमेय संख्या ये 5/2, इसको हम p लिख दें, ये 5/2 हो जाएगी। तो 2 हमारी परिमेय संख्याएँ क्या हो जाएंगी, इसलिए संख्याएं हमारी बन जाएंगी परिमेय संख्याएं। इसलिए परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 2, 5/2 और 3 होंगी। तो 2 और 3 के मध्य में एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई 5/2। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लें, दूसरा उदाहरण कि अगर लिखा है 1/2 व 1/3 के मध्य परिमेय संख्या, तो इनके बीच में जब निकाला जाएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 व 1/3 के मध्य, तो 1/2 तो पहले लिख दिया जाएगा, सूत्र का ही होता है। और फिर पहली संख्या 1/2 है, ये सूत्र है a + b/2 और धन 1/3। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 और इसमें एलसीएम आएगा 2 × 3 = 6, 3 × 3 और 2 × 2। तो ये हमारा बन जाएगा 3 × 2 = 5, 5/12, 5/12। अब 5/12 भी ये जो है 1/2 और 1/3 के मध्य आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या रेखा पर मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है, तो इसके मध्य में जो संख्या होगी 1/3, इसके मध्य में 5/12 यहाँ पे आ जाएगी। इसको मान लीजिए P। ये कितनी हो जाएगी? ये बनेगी हमारी, इसको कहेंगे हम 5/12 कहेंगे। तो जो दो संख्याएं अगर हमें दी हों, दो संख्याएं दी हो और उनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालना हो, तो इस प्रकार बच्चों हम निकाल लेंगे। अतः, या इसमें लिख देंगे अतः परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं तीनों क्या हो जाएंगी? 1/2, 5/12 और ये हो जाएगा 1/3। इस प्रकार ये परिमेय संख्याएं ज्ञात की जाती हैं। अब इन जो हमारी 3 संख्याएं हैं, ज़्यादा निकालना हो तो 1/2 और 5/12 के बीच में एक निकाली जाएगी, फिर 5/12 और 1/3 के बीच में निकाली जाएगी, उसको फिर इसी क्रम में लिखा जाएगा, फिर किन्हीं दो को। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमें अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, अब परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना सीखा। उसके लिए पहले आर्टिकल पर ये आपने सूत्र की व्युत्पत्ति की। ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ कि दो संख्याएं a और b लेकर के, जिनमें a जो है b से छोटी है। इस प्रकार हमें परिमेय संख्याओं के लिए एक सूत्र प्राप्त हो गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसे हम उन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। इस प्रकार हमें कोई भी दो संख्याएं दी हों पूर्णांकों में, चाहे वो पूर्णांक में हो, चाहे पूर्ण संख्या हो और चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उन दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकाली जाएगी। इसके आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से ज़्यादा दो परिमेय संख्या निकालना, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना। इस प्रकार माने एक से ज़्यादा अधिक जो हमें निकालना, इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक अलग विधि होगी जिसको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आशा है कि आप इसको क्रम से देखते रहें। हम वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डालते जा रहे हैं। बीच में आप देखने से आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आपका क्रम नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे वीडियो जो खंड 1 है, पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3 को देखें, इसी क्रम में देखते चले जाएं। तो आशा है आपको गणित बहुत आसान लगेगी और आप अच्छे विद्यार्थी के रूप में उभर करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।